हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ पूजा सेतिया। हमने चैप्टर स्टार्ट किया है जीएसटी वाला। आज जो हम टॉपिक करेंगे आईजीएसटी। आईजीएसटी होता क्या है? जब आप एक स्टेट में रह रहे हो, जैसे हम यूपी में रह रहे हैं, अगर उत्तर प्रदेश में रह रहे हो या फिर आप हरियाणा में रह रहे हो। अगर आप हरियाणा में रह रहे हो तो आप परचेज अपने गुड्स की और सेल अपने गुड्स की पंजाब में कर रहे हो। मतलब अगर आप जिस स्टेट में रह रहे हो, अगर अपने गुड्स की सेल और परचेज दूसरे किसी स्टेट में कर रहे हो तो हम आईजीएसटी लगाते हैं। लास्ट हमने 4 क्वेश्चन हमने कौन से किए थे? सीजीएसटी और एसजीएसटी वाले। सीजीएसटी और एसजीएसटी कहाँ लगता है? जब आप सेम स्टेट में गुड्स की परचेज सेल करते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम रीड कर रहे हैं, स्क्रीन पर देखिए। पास जर्नल एंट्रीज ऑफ रमन। फर्स्ट आपका परचेज गुड्स फ्रॉम राजीव 50,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट प्लस आईजीएसटी 18%। परचेज गुड्स फ्रॉम विकास 20,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट प्लस आईजीएसटी 18%। पेमेंट बाय चेक। परचेज गुड्स फ्रॉम परम 1 lakh लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट प्लस आईजीएसटी 18%। पेड बाय चेक immediately and avail 2% cash discount. Purchase goods from Jazz 1 lakh trade discount 10% less plus IGST 18%. हाफ पेमेंट बाय चेक इमीडिएटली एंड अवेल 2% कैश डिस्काउंट। पहले हम ये परचेज वाली करें, बाकी आगे नेक्स्ट जो है सोल्ड गुड्स वाली है वो हम बोर्ड पर नोट डाउन करेंगे। देखो, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जीएसटी लगता कैसे है, डेबिट में या फिर क्रेडिट में। जब भी आपका परचेज गुड्स हो, अभी मैंने पूरा नहीं लिखा क्योंकि अकॉर्डिंग टू एंट्रीज लिखा है। लास्ट क्वेश्चन में हमने बताया था, जब भी परचेज गुड्स हो, कोई एसेट परचेज करो या भी कोई एक्सपेंसिस हो, तो उनके साथ आपका डेबिट में इनपुट वाला टैक्स लगता है। और जब सोल्ड गुड्स कुछ आप बेच रहे हो तो आपका सेल के ऊपर आउटपुट वाला क्रेडिट साइड में टैक्स लगता है। कैश, बैंक या किसी पर्सन का नाम, इन सब के साथ जीएसटी कभी भी लगता नहीं है, मतलब शो नहीं होता जर्नल एंट्री में, एड ऑन होके आता है। तो सबसे पहले क्या है? परचेज गुड्स फ्रॉम राजीव 50,000 आपने परचेज किया, तो परचेज हमेशा क्या होती है? जर्नल एंट्री में डेबिट होती है और टैक्स भी किसके साथ लग जाएगा? परचेज के साथ लग जाएगा, इनपुट वाला। प्लस ट्रेड डिस्काउंट और आईजीएसटी 18%। तो सबसे पहले हम एंट्री करेंगे, तो आप क्या लिखोगे? सबसे पहले परचेज क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज डेबिट हो तो इसी के साथ ही आपका क्या लगेगा? इनपुट। इनपुट कौन सा लगेगा? आईजीएसटी, क्योंकि आपको गिवन है इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट। और टू, अब आपको ये नहीं लिखा कि आपने कैश में किया है या चेक से पेमेंट किया, नाम दिया पर्सन का राजीव। तो पर्सन का जो नाम होता है ना, जो राजीव होगा, जब भी आपका कैश हो, बैंक हो, ये नोट डाउन कर लो। जब भी आपका कैश हो, बैंक हो, अगर आप चेक से पेमेंट कर रहे हो या किसी पर्सन का नाम हो, तो उसमें जो भी आपका जीएसटी होता है ना, वो प्लस होके आता है। जो जीएसटी होता है वो क्या हो जाता है? जितने की आप कुछ खरीदारी करते हो या बेचते हो, सेल करते हो, उसमें टैक्स क्या हो जाता है? प्लस होके आता है। तो आप राजीव में क्या होगा? जीएसटी जितना भी होगा वो क्या होगा? प्लस होगा। तो सबसे पहले परचेज आपको निकालनी है। परचेज में जब भी ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट होता है, एक एक करके करेंगे। 50,000 की क्या है आपकी? ये जो 50,000 है आपकी कॉस्ट प्राइस है, इसमें से आप ट्रेड डिस्काउंट डायरेक्ट माइनस कर दोगे। तो ये 5,000 ये लिस्ट प्राइस होता है, इसमें से आप ट्रेड डिस्काउंट को माइनस कर दो तो आपकी क्या आ जाती है? परचेज आ जाती है। तो परचेज कितनी आ गई हमारी फर्स्ट एंट्री में? 45,000। तो परचेज के आगे आप कितना लिखोगे? 45,000। उसके बाद आपने बोला आईजीएसटी। अब कुछ पेमेंट तो करी नहीं है, अब पूरा का पूरा 45,000 के ऊपर आईजीएसटी किसके ऊपर लग जाएगा? 45,000 के ऊपर डायरेक्ट 18%। अब जो राजीव को होगा 45,000, तो हमने उससे खरीदारी करी और प्लस आपका जो है 18% आपका टैक्स एड ऑन होके आ जाएगा। तो 18% अगर आप कैलकुलेट करते हो तो आपका कितना आ रहा है? 8100। कितना आएगा? 8100। इन दोनों को अगर आप प्लस कर दो, अब इसमें राजीव को आपने क्या करना है? राजीव से आपने इतने की परचेज करी, प्लस आपको जीएसटी देना है 8100 का। तो टोटल अब आपको उसको कितना देना है? 53,100 का। ये हमारी हो गई फर्स्ट एंट्री। आप नरेशन अब आप लिख लेंगे, गुड्स परचेज फ्रॉम राजीव एंड प्लस आईजीएसटी। नेक्स्ट है आपका परचेज गुड्स है फिर से,
तो परचेज क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और इनपुट वाला आईजीएसटी भी क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो दो चीजें कंफर्म हो गई। परचेज गुड्स फ्रॉम विकास, विकास से किया है, लेस ट्रेड डिस्काउंट 10% प्लस आईजीएसटी 18%, पेमेंट बाय चेक, सेम एंट्री बनेगी, बस राजीव के साथ क्या की जगह क्या आ जाएगा, बैंक आ जाएगा। तो एंट्री क्या बन जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, इसी के साथ क्या लगेगा, इनपुट आईजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्या हो जाएगा, टू बैंक अकाउंट। अब बैंक में सबसे पहले बैंक में क्या होगा, जितने की आप परचेज करोगे और प्लस जीएसटी वाला अमाउंट आएगा, प्लस होके आएगा। अब सबसे पहले परचेज होगा, परचेज में क्या होता है, जितना भी आपका लिस्ट प्राइस होता है उसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस होके आता है। तो इसी में ही हम सबसे पहले इसी में ही कर देंगे, यही वाला सेम इसी में कैलकुलेशन करते जाएंगे। कितने का आपने किया, 20,000 का, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 20,000, 10% इसमें से क्या कर दो, माइनस कर दो, तो परचेज इस वाली एंट्री में कितनी आ गई, 18,000। तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, परचेज कितनी आ जाएगी, 18,000। अब टैक्स किसके ऊपर लगेगा, सीधा 18,000 के ऊपर 18%। क्लियर हो गया। अब राजीव में क्या, बैंक में क्या आएगा, 18,000 की क्या हुई, परचेज हुई प्लस जीएसटी, 18,000 के ऊपर 18% अगर आप निकालोगे तो वो कितना हो जाएगा, 3240, कितना होगा, 3240, 18,000 का 18% आप कैलकुलेट करोगे 3240। अब इन दोनों को प्लस कर दो तो टोटल आपकी बैंक से पेमेंट कितनी जाएगी, 18,000 की तो परचेज करी, इतने का आपको ऊपर उसके ऊपर जीएसटी लग गया, तो कितना आ जाएगा, 04221,240। इस वाली एंट्री में आपने इतने की क्या कर दी, पेमेंट कर दी। अब नेक्स्ट एंट्री हमारी है परचेज गुड्स, फिर से हमारा परचेज डेबिट हो जाएगा, साथ के साथ करते भी जा सकते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम परम, परचेज तो डेबिट होगा ही होगा, तो करते भी जाओ परचेज, जैसे जैसे पढ़ते जा रहे हैं हम वैसे वैसे करते भी जाएंगे। परचेज अकाउंट डेबिट, नेक्स्ट कह रहा है 1 लाख की है, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो सबसे पहले परचेज में आप अमाउंट भी डाल दो, कितना आ जाएगा, 1 लाख की तो कॉस्ट थी, इसका 10% 10,000 माइनस कर दो, तो कितने की परचेज हो गई, 90,000 की। क्लियर है। नेक्स्ट आईजीएसटी 18%, पेड बाय चेक इमीडिएटली, अवेल कैश डिस्काउंट, अब कैश डिस्काउंट भी मिला। अब सबसे पहली बात कि क्या होता है, जितने की आपने परचेज करी, जितने की आपने क्या करी, परचेज करी, अगर आपकी कैश डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट तो डायरेक्ट माइनस हो जाती है, जितना अमाउंट आप पे करते हो उसके ऊपर पहले कैश डिस्काउंट क्या कर दो, माइनस कर दो। कैश डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो अमाउंट आता है उसके ऊपर आपका क्या लगता है, जीएसटी लगता है। अब देखो 1 लाख की आपने की थी 10%, देखो पहले क्या हुआ, 1 लाख, इसमें से 10,000 आप क्या कर दो, ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दो, अब ये क्या बचा, अब हमारी परचेज क्या हो गई, 90,000, 90,000 की तो ये परचेज हो गई। अब पेमेंट क्या कर रहे हो, पूरी की पूरी कर रहे हो, पूरी की पूरी कर रहे हो। अब पेमेंट हो रही है ना चेक से, तो पहले एंट्री कर लो परचेज अकाउंट डेबिट, इसी के साथ हमें पता है कि इनपुट लगेगा, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट। अब हमने क्या करी है, पेमेंट करी है पूरी की पूरी टू बैंक अकाउंट, और जहां पर बैंक होता है, कैश होता है, वहीं पर ही आपका डिस्काउंट आता है, ये कंफर्म होता है। कभी भी ऐसे नहीं करना कि डेबिट में डिस्काउंट डाल दो अपनी मर्जी से या क्रेडिट में, हमेशा ध्यान रखना है अगर बैंक क्रेडिट में आ रहा है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट में आएगी, अगर कैश या बैंक डेबिट में आ रहा है तो डिस्काउंट भी डेबिट में आएगी। तो टू डिस्काउंट अकाउंट। अब अमाउंट बहुत बिल्कुल सिंपल है, आप सबसे पहले आपको चेक करना है परचेज कितने की हुई, 90,000 की, पूरी की पूरी पेमेंट कर रहे हो, 90,000 के ऊपर आपका क्या बन जाएगी, डिस्काउंट मिलेगी। सबसे पहले कितने परसेंट, 2%, तो कितने डिस्काउंट आ गई, 1800, तो इसमें से क्या करोगे, 1800 की आप पहले डिस्काउंट को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो कितना बच गया, 88,200। ये इतने का आपको क्या बनेगा, बिल बनेगा। हमेशा जो होता है ना टैक्स जो लगता है ना, जीएसटी, चाहे वो सीजीएसटी है या एसजीएसटी है, हमेशा अगर आप कैश डिस्काउंट है
या ट्रेड डिस्काउंट है वो माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचता है उसके ऊपर आपका जीएसटी लगता है। अब ये बच गया, इसके ऊपर आपका क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा, और उस जीएसटी लग के फिर आप क्या करोगे, पेमेंट करोगे 88,200। अब इसके ऊपर क्या लगेगा, ये जीएसटी लगेगा। यहाँ पर मैं शो भी कर देती हूँ, 88,200 इंटू 18%। अब आप क्या करोगे, इसके ऊपर अगर आप लगा रहे हो तो कितना जीएसटी आ रहा है, 15,876 का आ रहा है जीएसटी, 158, इसी के ऊपर डायरेक्ट। अब आपने इतना तो ये था, आई जीएसटी हमेशा क्या होता है, ऐड होता है, तो 15,876 इसको आप प्लस कर दोगे तो आपका जो है ये कितना आ जाएगा, अगर आप इसको प्लस करोगे 6,7,104,076। इतने की आप क्या करोगे, पेमेंट। पेमेंट क्या होती है, जितने की आप नेट परचेज करते हो प्लस जीएसटी। अब परचेज कितने की हो गई, परचेज वैसे तो 90 की थी, लेकिन अगर आप डिस्काउंट मिल रही है क्या है डिस्काउंट, तो माइनस करने के बाद जो आती है वो नेट परचेज आती है बिल पे, तो उसके अंदर टैक्स आप ऐड कर दो, इतने की आप क्या कर दोगे, पूरी पेमेंट कर दोगे। तो कितना आ जाएगा, 104,076 की आपकी क्या हो जाएगी, पेमेंट हो जाएगी। अब ऐसे ही नेक्स्ट एंट्री है, बहुत अच्छी है, अब इसको भी ध्यान से देखना, इसको थोड़ा रब कर लेती हूँ, अब समझ तो आएगी आपको ये वाला। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या है, पहले हम एंट्री पास करेंगे फिर हम अमाउंट डालेंगे। उसने बोला है परचेज गुड्स फ्रॉम जैस 1 लाख लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। परचेज गुड्स है तो परचेज तो डेबिट होगा ही होगा, परचेज पहले एंट्री बना लो, परचेज अकाउंट डेबिट। अब जहां पे परचेज है वहीं पर आपका क्या लगेगा, इनपुट, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट। अब देखना है कि आपने पेमेंट करी है या फिर उधार में लिया। परचेज गुड्स फ्रॉम जैस इतना लेस ट्रेड डिस्काउंट, आईजीएसटी भी लग गया, हाफ पेमेंट बाय चेक अवेल कैश डिस्काउंट, आधी पेमेंट कर दी, तो आधी पेमेंट कर दी किससे करी, चेक से, तो टू बैंक अकाउंट, और जहां बैंक है वहीं पे क्या होगा, डिस्काउंट होगा, ये भी कंफर्म है। अब ये तो हो गया पेमेंट वाला, अब जो आधी पेमेंट रह गई वो उसके नाम में आ जाएगी, टू जैस अकाउंट। अगर नाम के साथ अकाउंट नहीं लगाते, अगर आपको लगाना है तो ऐसे लगेगा। क्लियर है। अब मेन आती है, पहले एंट्री तो हो गई, अब आपको क्या हो जाएगा, अमाउंट डालना है। अब देखो सबसे पहले सब चीज का फिक्स होता है, परचेज की परचेज कैसे निकालते हैं, जो लिस्ट प्राइस होती है उसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दो। सबसे पहले आपको बताती जाती हूँ, लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दो तो वो आपकी क्या आ जाएगी, परचेज आ जाएगी। अब हमें परचेज से क्या बनाना है, बिल बनाना है। परचेज कितने की आएगी, 1 लाख में से 10%, पहले 1 लाख उसमें से 10,000 माइनस कर दो तो कितनी आ गई, 90,000। तो परचेज तो हमारी आ गई कितनी, 90,000। अब इन्होंने बोला है आधी पेमेंट कर दी, आधी इसको हाफ हाफ कर दो, इसको क्या कर देंगे हम, हाफ हाफ, तो कितना हो गया 45 और ये 45। क्लियर है। अब जो आधा है ना, ये जो आधा है ये नॉट पेड है, तो ये क्या आ जाएगा, जैस के नाम में होगा। ठीक है, आधा तो पेमेंट कर दिया, ये पेड वाला। अब जो पेड होगा ना, जो पेड होगा वो डिस्काउंट मिलेगी उसके ऊपर। अब इतना पेमेंट, आधा पेमेंट कर रहे हो, आधा पेमेंट नहीं कर रहे हो, तो जो आधा पेमेंट नहीं कर रहे हो वो जैस के नाम में आएगा। अब जैस में क्या होगा, जो हाफ पेमेंट होगी और प्लस जीएसटी, क्योंकि जो पर्सन का नाम होता है, मैंने अभी लिखा हुआ था पहले, कैश हो, बैंक हो, पर्सन का नाम हो, जितने की भी आप परचेज करते हो या सेल करते हो उसमें जीएसटी ऐड हो जाता है। तो बस अब बिल्कुल सिंपल, जैस के नाम में क्या होगा, 45,000 ये प्लस इसमें आईजीएसटी क्या कर दो, ऐड कर दो, आईजीएसटी ऐड कर दो। 45,000 के ऊपर पूरा लगा देते हैं हम ऐसे, 45,000 का यहाँ कर लेती हूँ 45,000 इंटू 18%, इसको ऐसे करो तो कितना आ जाएगा 8100। तो मतलब जैस में क्या होगा, 45,000 की तो क्या हुई, आधी पेमेंट उसकी ये थी और प्लस 8100 का उसका टैक्स हो गया। समझ आ गया। तो जैस में आप यहाँ पर सीधा डाल सकते हो, कितना आ जाएगा 53,100।
अब जो बैंक है और डिस्काउंट है, डिस्काउंट किसके ऊपर मिलेगी, जो आधी आप पेमेंट कर रहे हो, तो इसके ऊपर आप क्या करो, डिस्काउंट पहले, डिस्काउंट हमेशा माइनस होती है, इसमें से आप क्या करो, डिस्काउंट को माइनस कर दो। 45,000 के ऊपर कितने परसेंट डिस्काउंट मिलेगी, 2%। तो 900 आप क्या करो, इसमें से माइनस कर दो, तो डिस्काउंट कितनी आ गई, आधी जितनी आपने पेमेंट करी, 45,000 इंटू 9%, सॉरी हाँ 2%, तो कितनी आ जाएगी, 900। तो बस अब 45 में से 900 माइनस किया आपने, कितना रह गया, 44,100। अब जो जीएसटी लगेगा 44,100 के ऊपर लगेगा, कितने किसके ऊपर लगेगा, 44,100 के ऊपर। मतलब टोटल जो जीएसटी लगेगा ना, एक तो 45,000 जो आधी पेमेंट नहीं हुई थी, और जो दूसरा 44,100, मतलब ये जो टोटल है, मतलब 90,000 का टोटल था, उसमें से आपने क्या करना है, आधी के ऊपर जो डिस्काउंट थी, या तो डायरेक्ट 900 आप इसमें से माइनस कर दो, जो बचेगा उसके ऊपर आपका जीएसटी लग जाएगा, या अलग अलग, जैसे अभी हमने क्या किया, यहाँ पर 80-100 का जीएसटी लगा और इसके ऊपर आप अलग लगा लो। जीएसटी हमेशा कैश डिस्काउंट माइनस करने के बाद लगता है। अब आप क्या करो, 44,000, इसको मैं पहले इसके 44,000 का 18% यहाँ पे कर लो ऐसे, तो कितना आ जाएगा, 18 बनता 18, 18 बनता 18, 7938, तो कितना आ जाएगा। अब बैंक में भी क्या होगा, जितने की आपकी परचेज प्लस जीएसटी, तो बस अब इसमें 44,100 था, तो 7938 इसमें क्या कर दो, प्लस कर दोगे। क्यों, क्योंकि आपको बस थोड़ा सा समझना है और कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा होता है कि जीएसटी लगाना कैसे। जीएसटी वैसे लगता है परचेज वाले अमाउंट पे, लेकिन अगर आपको थोड़ी सी कैश डिस्काउंट मिल रही है ना, तो उसमें से क्या करो, जितनी आपको डिस्काउंट मिल रही है, आधे के ऊपर मिल रही है, उसको आप माइनस कर दो, तो उसके ऊपर आपका प्रॉपर जीएसटी लगेगा। तो हम क्या करेंगे, 40 इसमें ऐड कर दो और इतनी पेमेंट आपकी हो जाएगी, 52,038, ये बैंक में हो जाएगी 52,038। अब आप सीधा भी आप ऐसे कर सकते हो, ये जो आईजीएसटी है 90,000 था ना, जैसे अब थोड़ा रब कर देती हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा क्लीन करके फिर आपको थोड़ा सा और एक और इजी तरीका बता देती हूँ। देखो जीएसटी कैसे लगाते हैं, जीएसटी कैसे लगाते हैं कि आपको जैसे 1 लाख की वो थी लिस्ट प्राइस, उसमें से पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया, 90 आ गया। अब आपको जो है डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट भी, लेकिन कैश डिस्काउंट किसके ऊपर मिलेगी, हाफ के ऊपर मिलेगी। तो इसमें से क्या करो, 90,000 के ऊपर हाफ के ऊपर जो 45,000 का 2% था, इसका 900 आप माइनस कर दो, तो ये कितना हो गया, 89,100। इसके ऊपर आप डायरेक्ट 18% आप जीएसटी लगा दो, तो भी आपका निकल आएगा। तो आपका जो जीएसटी आएगा यहाँ पे, आईजीएसटी आएगा, इन दोनों को प्लस करो। बहुत सारे तरीके होते हैं, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। अब जीएसटी कितना लगा, एक तो 8100 लगा और दूसरा कितना लगा था, 7938, इन दोनों को प्लस कर दो, 8 3 प्लस 3 3, 9 प्लस 1 10, 1 प्लस 7 8 प्लस 8 16, ये आपका प्रॉपर जो है आपका जीएसटी टोटल आपका लग गया। आपको बस ये टोटल हो गया। ये हमने सारी फर्स्ट फ्लोर परचेज वाली करी है। अब नेक्स्ट हम ऐसे ही सेम सेल वाली, अब जैसे देखो हमने पहले फर्स्ट 4 परचेज वाली एंट्री करी थी, अब ये जो है 4 एंट्रीज नेक्स्ट सेल वाली है। सेल हमेशा जर्नल एंट्री में क्या होती है, क्रेडिट होती है, और जीएसटी भी किस साइड लगेगा, क्रेडिट साइड लगेगा, आउटपुट साइड। अब हम एंट्री रीड करें, सोल्ड गुड्स टू सुधीर 60,000, लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%, आईजीएसटी 18%। ठीक है, अब आपको सोल्ड गुड्स है तो हमें क्रेडिट का तो पता लग गया, सेल भी क्रेडिट में आएगी, आउटपुट जीएसटी भी क्रेडिट में आएगा। अब डेबिट में क्या आएगा, पर्सन का नेम आएगा, क्योंकि आपको पर्सन का क्या दिया है, नेम दिया है। आपको यहाँ नहीं लिखा कि कैश आया या फिर आपको चेक मिला, तो अब एंट्री हमारी बन गई। फिर हम टेक्स्ट डालेंगे। सबसे पहली एंट्री क्या बन जाएगी, सुधीर डेबिट, सुधीर डेबिट टू सेल अकाउंट और टू आउटपुट आईजीएसटी, क्योंकि उन्होंने बोला ही है आईजीएसटी। अब कैसे एंट्री डालनी है, बिल्कुल वैसे ही
सेल में आप डायरेक्ट यहीं पर ही करेंगे, जो आपका लिस्ट प्राइस है उसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दो और जो टैक्स होता है वो इसी सेल वाले अमाउंट पे आ जाएगा। अब जो नाम होता है और कैश होता है या बैंक होता है, उसके साथ हमेशा क्या होता है, जितनी आपकी सेल या परचेज होगी, सेल वाला प्लस जीएसटी ऐड होके आता है। ये क्लियर हो गया। अब सीधा डायरेक्ट अमाउंट डाल लेते हैं। सेल का लिस्ट प्राइस क्या है, 60,000। 60,000 इसका 10% इसमें से माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 54,000 की तो आपकी आ गई, सेल आ गई। अब 54,000 के ऊपर आपका क्या लग जाएगा, आईजीएसटी लग जाएगा, क्योंकि इसमें से सारी की सारी पेमेंट हो रही है, मतलब जो भी आपकी क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। कितने परसेंट टैक्स है, 18%। अब 54,000 का आप 18% आप निकाल ही लोगे, वो कितना आ रहा है, 9720। आप कैलकुलेट करके देख लेना, 9720। अब इन दोनों को अगर आप प्लस कर दोगे तो इन दोनों का जो टोटल होगा, सेल कितने की हो गई, 54,000 की, और जीएसटी कितना हो गया, 9720 का। तो दोनों जो है आपका जो है राजीव सुधीर से आपका पैसा आएगा, पेमेंट आएगी आपके पास रिसीव, टैक्स के साथ ऐड होके, तो कितना हो जाएगा, 63,720। अब ये हमारी हो गई 5th नंबर की एंट्री। नेक्स्ट हमारी सेम एंट्री, इसको थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। सोल्ड गुड्स, सेल है, हमें कंफर्म हो गया, सेल क्या होगी, क्रेडिट में होगी, आउटपुट जीएसटी भी क्रेडिट में होगा। ट्रेड डिस्काउंट लेस है, सेम अमाउंट है, टैक्स भी सेम है, डिफरेंस क्या है, यहाँ पे आपको जो रिसीव हो गया चेक से, पेमेंट जो आपके पास चेक से रिसीव हो गए, तो बस सेम एंट्री बनेगी, नाम की जगह क्या आ जाएगा, बैंक आ जाएगा, अमाउंट भी क्या रहेगा, ऐसे ही सेम रहेगा। अब हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट और टू आउटपुट आईजीएसटी। सेम आपका अमाउंट है, सब कुछ सेम है, तो डायरेक्ट अब हम अमाउंट हम एज इट इज डाल देते हैं। 54,000 की आपकी सेल हुई, 9720 का टैक्स हुआ, और इतना आपके साथ आपके पास पेमेंट आपके पास आ जाएगी, जितने की आपकी सेल हुई प्लस टैक्स दोनों आपके पास आ जाएंगे। अब नेक्स्ट 2 एंट्रीज भी बहुत अच्छी एंट्रीज हैं। 7th नंबर की एंट्री, सोल्ड गुड्स, सेल हो गया मेहर को, मेहर नाम है, आगे लिखा है 1 लाख की सेल है, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट प्लस आईजीएसटी, रिसीव बाय चेक, सारी पेमेंट आपको रिसीव हो गई है और आपको कैश डिस्काउंट मिल दिया है आपने 2%। अब वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको नाम भी दिया है, आपको यहाँ पे मेहर का नाम दिया है और आपको बोला है कि चेक से आपके पास पेमेंट भी आ गई है, पूरी की पूरी आ गई। तो जब आपके पास पूरी पेमेंट आ जाती है, चाहे वो परचेज हो या फिर सेल हो, तो पर्सन का नाम नहीं आता है। क्लियर है एंट्री में। अब हमारे पास हमें कंफर्मेशन हो गई, पेमेंट किससे आई है, चेक से, बस सेम एंट्री बनेगी, डिस्काउंट और आ जाएगा। डिस्काउंट का मैंने आपको रूल बताया कि जहां पर बैंक होता है, जैसे बैंक आएगा बैंक अकाउंट डेबिट, ये बैंक डेबिट है, इसी के साथ ही आपका आएगा डिस्काउंट आएगा, ये दोनों साथ साथ रहते हैं। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट और टू आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट। अब बारी बारी, सेल में आपको बताया था मैंने, जितना आपका लिस्ट प्राइस है कितना है, 1 लाख, 1 लाख के ऊपर 10% आपकी डिस्काउंट कट गई। इसकी एंट्री जो ट्रेड डिस्काउंट होती है, इसको जनरल एंट्री में कहीं पर भी शो नहीं करते हैं। 1 लाख में से 10,000 गया, इतने की आपकी क्या हो गई, सेल हो गई। अब 90,000 की सेल, अब जो जीएसटी लगता है ना, आईजीएसटी लगता है, हमेशा कैश डिस्काउंट पेमेंट करने के बाद लगता है, कैश डिस्काउंट देने के बाद या फिर लेने के बाद। अब पूरी कितने की हो गई, सेल कितने की हो गई, 90,000। अब पूरी की पूरी पेमेंट आपको मिल रही है, तो पूरी की पूरी में से आप क्या करोगे, पहले डिस्काउंट लेस करोगे, उसके बाद कितने परसेंट ट्रेड कैश डिस्काउंट है, 2%। तो इसका मतलब ये जो डिस्काउंट लगेगी पूरे के पूरे अमाउंट पे लग जाएगी, 90,000 का 2%, तो कितनी आ गई, 1800 आ गई। तो दिस मीन्स 1800 की आप डिस्काउंट काट दो, तो कितना बच गया, 88,200। टैक्स किस पे लगता है, आईजीएसटी हो चाहे सीजीएसटी हो, डिस्काउंट माइनस करने के बाद। तो अब कितने के ऊपर लगेगा, 88,200 के ऊपर आपका
18% आपका क्या लग जाएगा, टैक्स लग जाएगा। अब इसके ऊपर आप लगाओगे तो आपका जो टैक्स आ रहा है वो 15,876 आएगा, 15,876 इतने का आपका टैक्स लगेगा। अब इतना तो हो गया, 88,200 हो गया। अब इसमें से आपका क्या हुआ, इतना आपका क्या लग गया, टैक्स लग गया। इसको अगर आप ऐड कर दोगे तो आपका जो आ रहा है 104,076, मतलब इसके अंदर 15,876 आप ऐड करोगे, इतनी पेमेंट आपको क्या होगी, मिल के आएगी। बैंक में हमेशा जीएसटी प्लस ओके आता है, अगर पर्सन का नाम है तो भी जीएसटी प्लस होके मिलता है। नेक्स्ट एंट्री है, नरेशन आप अपने आप लिखते रहना बच्चों। नेक्स्ट आपकी लास्ट एंट्री 8, इसमें बोला है सोल्ड गुड्स टू अमर, अमर को सेल किया है 2 लाख का, ट्रेड डिस्काउंट लेस हुई प्लस आईजीएसटी है, उसके बाद रिसीव हुआ हाफ पेमेंट, हाफ पेमेंट। तो अब जो डिस्काउंट होगा, जो कैश डिस्काउंट होगा वो हाफ के ऊपर मिलेगा, और जो जीएसटी लगेगा आधे के ऊपर पूरा लग जाएगा, और आधे के ऊपर कैश डिस्काउंट माइनस होने के बाद लगेगा। इसमें हम एक चार्ट के थ्रू करेंगे, जैसे हमने फोर्थ एंट्री परचेज वाली करी थी सेम वैसे ही है। देखो सबसे पहले सेल अमाउंट डालेंगे, सबसे पहले सेल वाला अमाउंट कैसे आएगा, 2 लाख में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस होने के बाद, मतलब लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट, लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दो। 2 लाख में से 10% मतलब 2 लाख, इसमें से 10% इसका 20,000, तो कितना हो गया 1,80,000। तो ये हो गया सेल। सेल हमेशा क्रेडिट में होती है, डेबिट में नहीं होती है। अब इन्होंने बोला था कि आधी पेमेंट चेक से मिल गई तो आधा पैसा आ गया होगा, पहले एंट्री बना लो, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, जहां बैंक होगा वहीं पर ही कैश डिस्काउंट होगा, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, जितना पैसा है ये आधा होगा, हाफ, डिस्काउंट और बैंक को मिला के हाफ पेमेंट। उसके बाद जितना आपका नहीं आया है अमर, तो अमर की में डेबिट हो जाएगा, अमर डेबिट, और 2 सेल अकाउंट और 2 आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट। अब देखो अब क्या करना है, ये किसका अमाउंट आ गया, सेल का, जिसका आता जा रहा है उसको डालते जाओ। सेल का कितना आ गया 1,80,000। अब इसके 2 पार्ट कर दो, इसके 2 पार्ट कर दो, 90,000 और 90,000। क्लियर हो गया, आधा जो है ये हाफ हाफ हो गया। अब जो आधा है आईजीएसटी जिसके ऊपर आपको डिस्काउंट मिलनी है, हाफ पेमेंट हुई है, उसके ऊपर आपको कैश डिस्काउंट माइनस करने के बाद आईजीएसटी लगेगा। इसमें से आप कैश डिस्काउंट को क्या कर दो, माइनस कर दो 2%, 1,800। तो कैश डिस्काउंट ये होता है, कैश डिस्काउंट किसके ऊपर लगा, सीधा इसके ऊपर 2%, तो कितना आ जाएगा डिस्काउंट में 1,800। अब इसको इसमें से माइनस कर दो, इसके ऊपर आईजीएसटी लगेगा और इसके ऊपर आईजीएसटी लगेगा। कैसे, क्योंकि जितनी पेमेंट होती है ना, बिल, ये बिल हो गया, इसके ऊपर 18% और इसके ऊपर भी 18%, इसमें आप टैक्स ऐड कर दो, ये अमर के नाम पे आएगा और ये वाला बैंक में आएगा। बिल्कुल सिंपल, जितने की पहले परचेज या सेल होती है उसका अमाउंट निकालो, आधी पेमेंट करिए, हाफ हाफ कर दो, जिसके ऊपर आपको डिस्काउंट मिली पहले डिस्काउंट माइनस कर दो, उसके ऊपर बाद जो अमाउंट आया उसके ऊपर आप आईजीएसटी लगा दो। जिसके ऊपर आपने पेमेंट नहीं करी है, ये एज इट इज पूरा अमाउंट पड़ा है, इसके ऊपर आप आईजीएसटी लगा दो, वो उसके नाम में आ जाएगा। तो आईजीएसटी लगाओ, 18% अगर आप करते हैं तो कितना आ जाएगा, अगर आप इसमें टैक्स आप ऐड करोगे ना तो आपको निकालना पड़ेगा। अब देखो इसके ऊपर टैक्स लगेगा 88,200 का 18% अगर आप लगाओगे तो आपका जो आईजीएसटी लगेगा वो आपका लगेगा 15,876, और इसके ऊपर अगर आप 90,000 के ऊपर 18% लगाओगे तो 16,200 लगेगा। अब ये जो है ये बैंक में आएगा, 88,200 की आपको पेमेंट मिलनी थी प्लस उसके ऊपर टैक्स लगेगा, इन दोनों को अगर आप प्लस कर देते हो इतनी आपके पास कितना आ जाएगा, बैंक में आ जाएगा 104,076। और दूसरा क्या है आपका, क्या रह गया, अमर, अमर का इन दोनों को प्लस कर दो क्योंकि इसने आधी पेमेंट
रह गई थी, तो ये इसको प्लस कर दो, 106200 अमर में आ जाएगा 106200। अब बचा आईजीएसटी। आईजीएसटी किसके ऊपर लगा, एक 90,000 के ऊपर 16,200 और दूसरा 88,200, 15,876। इन दोनों को प्लस करके ये आपका आईजीएसटी आ जाएगा 32,076। थोड़ा सा बस समझने की बात है, आईजीएसटी आपको हमेशा ध्यान रखना है, अगर आपको जितने अमाउंट के ऊपर कैश डिस्काउंट मिल रही है उसको माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचता है उसके ऊपर लगेगा। अगर आपने कोई पेमेंट नहीं करी है तो उस पूरे अमाउंट के ऊपर टैक्स लग जाएगा। जो टैक्स आपका पेमेंट नहीं करी है वो नाम में आ जाता है, और जो टैक्स पेमेंट कर दी, मैं डिस्काउंट मिली है तो डिस्काउंट माइनस होने के बाद आईजीएसटी आपका लग जाता है। अगर स्टिल अगर आपको कोई पॉइंट नहीं क्लियर है, कमेंट सेक्शन में दोबारा पूछ लेना, आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा।